प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और 27 अगस्त के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका मैथ का पेपर होगा। तो क्लास 10th का, तो यहाँ पर देखिए मैथ का क्लास 10th का मेरे पास 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ गया है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th का मैथ का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे और साथ ही साथ इस PDF को डाउनलोड करना सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बाद इसके बाद उसका मैं सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ आपको PDF डाउनलोड भी करना आपको सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए। ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ये प्रश्न पत्र आपको 27 अगस्त के दिन जो आपका एग्जाम होगा तो उसमें यही प्रश्न पत्र आपको एग्जाम हॉल में दिया जाएगा। तो देखिए 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, मैं आपको गारंटी के साथ। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएंगे, तो आप सबसे पहले देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आपका क्लास 10th का मैथ का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का, क्लास 10 का मैथ का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का, यहाँ पर जिसका विषय कोड 110 रहने जा रहा है। फुल मार्क की बात करें तो आपका 150 मार्क का आपका एग्जाम होगा। 1 घंटा 30 मिनट का आपका समय वगैरह दिया जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रुपये आपका प्रश्न है। आगे हम लोग आपको सिखा देंगे कि इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरे प्रश्न को सोल्यूशन करेंगे, साथ ही साथ पूरे प्रश्न का आपको उत्तर डाउनलोड करना सिखाऊंगा PDF। अगर यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या करें आपसे 100% आपका रियल प्रश्न पत्र है, यही पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये पेपर नहीं मिलेंगे तो आपको क्या करना है, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना है। पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर यही पेपर नहीं आए तो आपको अनसब्सक्राइब कर लेना है। चलिए जल्दी जल्दी से पूरे प्रश्न को देख लें, ताकि मैं आपको इस चैनल पर जो भी पेपर अपलोड करता हूँ बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर अपलोड करता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बताया गया 30 प्रश्न दिया गया, जिनमें से किन्हीं 25 का उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यदि दो संख्याओं का लॉ 182 हो और 13 से हो तो उनका गुणनफल कितना होगा। तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला दो नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य युग्म है। तो दो नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, 156 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर 3 नंबर प्रश्न का। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का शून्यांक योगफल हो। तो इसका उत्तर क्या होंगे, तो बिल्कुल सही b - b/a, ऑप्शन ए इसका ये हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, 6x² - 7x - 3x का शून्यांक है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 5 नंबर प्रश्न का, बिल्कुल सही नोट करेंगे। पूरे प्रश्न का सही से उत्तर बता देने जा रहा हूँ। क्लास 10th का मैथ का 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मैं आपको जो भी पेपर आपको इस चैनल पर अपलोड करता हूँ 100% आपका ओरिजिनल, और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव उत्तर मैं अपलोड कर देने जा रहा हूँ। आगे आपको सिखा दूंगा कि इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे। a³ + y³ का होल स्क्वायर, सीधे सीधे यहाँ पर फार्मूला पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही आपका इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, या आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल सही से आपको सभी प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देने जा रहा हूँ। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या करें, साइन थीटा किसके बराबर होता है। यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को 100% गारंटी के साथ यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देने जा रहा हूँ कैसे आप पता करेंगे कि आपका ये पेपर आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए पूरे पेपर को पहले आप देख लीजिए, और यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पर पूरे प्रश्न का, यहाँ पर आप क्लियर देखिए अगस्त मंथली एग्जाम का, बिल्कुल सही आप यहाँ पर क्लियर देख पाएंगे। यहाँ से भी आप देखकर पता कर सकते हैं, यह बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर है। और उसके साथ साथ पूरे प्रश्न का मैं आपको PDF डाउनलोड करना सिखाऊंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। चलिए 7 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही 7 नंबर साइन थीटा बराबर होते हैं, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी p/h का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, यदि cos थीटा 12/13 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो इसका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर मैं पूरे प्रश्न का सोल्यूशन कर आपको उत्तर बता देने जा रहा हूँ, 5/13 हो जाएंगे। यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो इसका उत्तर नोट करेंगे 45 डिग्री हो जाएंगे। साइन 67 डिग्री और cos 23 डिग्री, तो इसका 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, तो एक ना, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए साइन 60 डिग्री का मान सीधे सीधे साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है सर, बिल्कुल से 11 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे सर, cos 30 डिग्री के बराबर। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर देखिए 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मूल बिंदु से बिंदु -3 को -4 की दूरी क्या है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो 12 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएंगे, 5 इकाई 5 यूनिट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, जरूर पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, पूरे पेपर आपको मैच करेंगे। बिंदु AB तथा -AB के बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 13 प्रश्न का ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे, अर्थात कि
2/√ax² + b² ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि दो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि 6/√3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 16 नंबर प्रश्न की 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होंगे? तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए। यहाँ पर PDF कट गया है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, आपको उत्तर नोट कर लेना है। ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जल्दी इसका सब्जेक्टिव उत्तर अपलोड करूं तो आप सबसे पहले देख पाएंगे। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आपसे? समीकरण 2x² 3x किसके बराबर होंगे? तो y का मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 16 नंबर प्रश्न का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे 3। अगला कार्तीय तल पर x अक्ष पर y नियतांक का मान क्या होता है? सर तो बउआ भी जानता है, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 0 डिग्री। अगला किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होती है? तो वह समबाहु त्रिभुज समरूप होते, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा हूँ? कौन सी ज्यामिति आकृतिक समरूप नहीं होती है? इसका उत्तर नोट करेंगे। 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल 100% में आपका ओरिजिनल पेपर का सर्च कर रहा हूँ, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बी नंबर प्रश्न, अभी हो जाएंगे सभी वर्ग। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए प्यारे साथियों, क्योंकि आप जानते हैं आपका हर एक मंथली एग्जाम में मैं इस चैनल पर हेल्प करता रहूँगा और जितना भी आपका पेपर इस चैनल पर आपको अपलोड करूँगा 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहेंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न का आगे इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है? तो एक नंबर नोट करना है, इस बार अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे। तो जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं आपके नंबर पर इसका PDF सेंड कर दूंगा। आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करना है। कितना? तो इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें क्या कीजिए, तो आपको व्हाट्सअप कर देना है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, यही नंबर पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करना है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम दोस्त मित्र के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह पेपर आपका 100% आपका ओरिजिनल है। अगर आपको एग्जाम में ये पेपर नहीं मिलेगा तो आपको जरूर इस वीडियो में आकर कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि ये आपका 100% ओरिजिनल पेपर है। मैं इस चैनल पर जो भी पेपर आपको देता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ, वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर ही आपको देता हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दोस्त मित्र के पास वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चलिए रैखिक समीकरण का युग्म x + 2y 3z का हो तो तथा 2x + 4z और 6x = 0 हो तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? तो इसका उत्तर नोट करेंगे, अद्वितीय हो जाएंगे। चलिए पूरे प्रश्न का सही उत्तर बता देंगे जरा, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपका। 21 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे? x और y के दो रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं हो तो उनके आलेख होगा। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा अर्थात कि समांतर होंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न क्या करें आपसे? यही पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में 27 अगस्त के दिन। आपको धुआं मचा कर आ जाना है पेपर में, पूरे पेपर का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन में आपको करा देने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे और शुरू से लेकर अंत तक आपको वीडियो को देख लेना है। 3x³ - 9x का शून्यांक है, तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात कि 0,3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या कर रहा है आपसे? 12 और 20 का लॉस और मौसा योगफल यहाँ पर निकालेंगे, कितना हो जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे सर आपका 240, ऑप्शन ही हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए 24वां प्रश्न क्या कर रहा है आपसे? यदि अल्फा बीटा और गामा घन बहुपद ax³ + bx² + cdx हो तो शून्यांक होगा। तो 24वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे अर्थात कि c/a। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न क्या कर रहा है आपसे? बिंदु -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। 25वां प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 26वां प्रश्न क्या कर रहे हैं? दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण pq और r का प्राप्त हो, जिसमें यहाँ पर r का प्राप्त हो, जिसमें यहाँ पर r हो तो a और b का मान क्या होगा? तो संतुष्ट। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका आर का मान पूछा जा रहा है, तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन ये हो जाएंगे अर्थात कि 0 > r > b। कहाँ है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला पाई है, तो पाई क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या में सबसे छोटी से कम से कम गुना करने पर क्या होगा? तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कि 2। अगला 29 नंबर प्रश्न क्या है? 1/√7 7 है, तो यह क्या है? तो यह इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 29वां प्रश्न का ऑप्शन सी अर्थात कि यह अपरिमेय संख्या है। चलिए 30वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 30वां प्रश्न क्या करें आपसे? यहाँ पर देखिए, यदि रैखिक समीकरण x + 2y = 3 हो तथा 5x + ky = 7 हो = 0 तक कोई हल नहीं होगा। तो इसका 30वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि k = 10। k का मान पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। इसी प्रकार से देखिए प्यारे साथियों, मैं आपको पूरे प्रश्न का आपको सोल्यूशन करा दिया हूँ। आपको 30 तक का, आपको किन्हीं 25 का ही आपको उत्तर देना है, लेकिन मैं आपको किन्हीं 30 का उत्तर बता दिया हूँ।
हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव का प्रश्न को लेकर आने जा रहा हूँ और उसके बाद अब हम सीख लेते हैं इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए इसका PDF डाउनलोड करना बेहद आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। दूसरा काम क्या करना है, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से भी क्लिक कर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, एक नंबर नोट कर इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर आप हमें जैसे ही आप हमें व्हाट्सएप करेंगे वैसे आपके नंबर पर इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं जल्दी इसका सभी आपका क्लास 10th का हिंदी इंग्लिश और उसके बाद आपका यहाँ पर मैथ का और सब्जेक्टिव मैं जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।